बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलीनगर विधानसभा से मिश्री लाल यादव भी हमारे साथ है। सर, अब मैं आपके व्यक्तिगत बात करूं कि आपका राजनीति दौर कहां से शुरुआत हुई, थोड़ा अपने बारे में चलिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है, जो मेरा राजनीतिक जीवन कहां से शुरू हुआ। बताइए। मैं तो समाज का जो दबा कुचला हुआ लोग था, शोषित पीड़ित था, जिस पर जुल्म अत्याचार हो रहे थे, उसके मान सम्मान इज्जत आबरू के रक्षा की लड़ाई लड़ते 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 संघर्ष करते करते राजनीतिक जीवन को प्राप्त किया। मैं ग्राम मैं पंचायत अध्यक्ष रहा, 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहा, और संसदीय जीवन की शुरुआत एक निचली इकाई ग्राम पंचायत से हुई। मैं ग्राम पंचायत का सर्वप्रथम मुखिया निर्वाचित हुआ, जहां आज तक सामंतों और दबंग लोगों की पकड़ रही, वैसे इलाकों में मैं ग्राम पंचायत का मुखिया जीता, जो केवटी प्रखंड का छाछा पचाड़ी पंचायत है। और बड़ा सौभाग्य की बात है, जो 2 साल 2.5 साल मैं मुखिया रहा और लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, तो मैं 2003 में स्थानीय निकाय से एमएलसी का चुनाव जीता। लगातार 12 वर्षों तक एमएलसी रहा। आज मैं अलीनगर विधानसभा का एमएलए हूं। 15 में मैं चुनाव लड़ा और मामूली अंतर के वोट से मैं चुनाव हार गया। और 2020 में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि 2000 एमएलसी में राष्ट्रीय जनता दल से था, और 2015 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और 2020 में मैं एनडीए का उम्मीदवार वीआईपी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, उनके पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव जीता। आज 5 साल पूरा करने जा रहा हूं, और मेरी जो राजनीतिक जीवन है वो संघर्ष से शुरुआत हुआ है, जुल्म अत्याचार के खिलाफ शुरुआत हुआ है, और उसी के बोनस में गरीबों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए जो हमेशा संघर्ष करते रहे, उसी के एवज में, उसी के बोनस में गरीबों ने मुझे मुखिया, एमएलसी, आज एमएलए के रूप में भी मुझे तोहफा दिया है। ये सब मेरे जीवन का संघर्ष का दिन है। ऐसा क्या कमी रहा जब वीआईपी पार्टी छोड़ के फिर बीजेपी ज्वाइन किए थे, क्या ऐसा नाकाम अब रहा? एक बात मैं बता रहा हूं, जो बिहार के अंदर राजनीतिक घटनाएं घटी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार में छोटी पार्टी थी। बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा को बड़ी पार्टी बननी थी। देश दुनिया में संदेश जाना था, जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। वैसे क्रम में हम 3 एमएलए जो वीआईपी के थे, एक मैं, दूसरा राजू सिंह जी जो माननीय मंत्री हैं अभी, और एक स्वर्णा सिंह मान्य मतलब विधायक है। ये तीनों आदमी हम वीआईपी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और भारतीय जनता पार्टी मुझे जाने के कारण बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो यही कारण था जो हम लोग वीआईपी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में गए। कारण जो मैं एनडीए का उम्मीदवार था, भारतीय जनता पार्टी से 15 में चुनाव लड़ा था, ताल्लुकात भी थी, इसीलिए हम लोगों ने बड़ी पार्टी बनाने के लिए, देश दुनिया में संदेश देने के लिए, जो भाजपा बिहार में बड़ी पार्टी है, इसलिए वीआईपी पार्टी को छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज हम ही लोगों के कारण वो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आज भी है। ये इसी कारण से हमने छोड़ा था। बात करें, आप मुखिया भी रहे, एमएलसी भी रहे, आज अलीनगर विधानसभा का आप विधायक हैं, तो विकास को क्या, कितना विकास आपके क्षेत्रीय में हुआ है? अब मैं बता रहा हूं, जो विकास का नाम जहां तक है, तो अलीनगर विधानसभा में आजादी के बाद आज तक जो काम नहीं हुआ था, उस काम को मैंने अंजाम दिया है। विकास मेरे समय में, मेरे 5 साल में एमएलए रहने के समय में जितना विकास हुआ है, मैंने राजनीति में, विकास में कोई राजनीति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, राजनीति कारणों से विकास नहीं। जिन क्षेत्रों में आज तक विकास की किरण नहीं गई थी, जो इलाका उपेक्षित था, जो किसी कारणवश आजादी के बाद आज तक वहां विकास नहीं हुआ था, वैसे क्षेत्रों में मैंने विकास की रोशनी दिया है। उदाहरण के तौर पर ताड्डी प्रखंड में भेड़िया राही गांव है, जहां टापू बना हुआ है, जाने आने के कोई रास्ता नहीं, चचरी बना के लोग हिलते थे, डूब के लोग मरते थे, गर्भवती महिला मतलब इलाज नहीं कर पाती थी, बीमार आदमी अगर हार्ट अटैक होता था तो गांव में ही दम तोड़ देते थे। और मैं जब एमएलए हुआ तो संकल्प लिया, जो मैं 5 साल के अंदर आजादी के बाद जो ये पुल नहीं बना है, पुल को बनाऊंगा। आज सुन के आपको खुशी होगी, जो 13 करोड़ की लागत से वो पुल बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जाके उसका निरीक्षण किया है इंजीनियर के साथ, कमोबेश कार्य प्रारंभ की घोषणा कर दिया हूं। तो वो पहला काम वो हुआ है। दूसरा मतलब बिशहत में एक ऐसी सड़कें थी विद्यालय जाने का, और आजादी के बाद आज तक वो सड़क नहीं बन पाई थी। मैंने दूसरा काम उसको किया, जो मतलब बिशहत मुख्य सड़क से और विद्यालय तक की सड़क मैंने बनाया। मैं जब चुनाव जीत गया था, और जीतने के बाद सर्वप्रथम मैं घनश्यामपुर गया था, तो कुर्थो एक बहुत बड़ा गांव है, 2 पंचायत का एक गांव है, वहां 10,000 की भीड़ थी। लोगों ने कहा, तो कोई काम नहीं चाहिए विधायक जी, आजादी के बाद आज तक इस काम को कोई नहीं किया, हमारे गांव को उपेक्षा के दृश्य से देखा, आप मतलब हनुमान मंदिर से नाला नगर श्यामपुर तक की सड़क है, उसको कराइए। और मैंने अनुशंसा किया, विभाग में बैठा और बैठ करके उस काम की स्वीकृति कराया। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में गया, और आज वह भी सड़क बन के तैयार हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए, मतलब असमा और पौनी के बीच में एक नदी है। एक इंजीनियर पौनी का असमा आ रहा था, 7 दिन गौना का हुआ था, और वो नाव के सवार होकर के आ रहे थे, नाव डूब गई, और डूबने के बाद वो आदमी उसी में, इंजीनियर डूब के मर गया। उसी समय मुझे खबर मिली, गोताखोरों को बुलाया और उसको निकलवाया, और मैंने जाके विधानसभा में और सरकार में मैंने इतना मेहनत किया, जो वो भी पुल स्वीकृति हो गई, और आज वह भी पुल बनने की स्थिति में है। आपको मालूम होना चाहिए, जो 2020 से पहले हरे कृष्ण यादव का गांव है बहेरी में, और वहां 3-3, 2-2 इंजीनियर को गोली मार दिया गया। कोई डर से काम छोड़ के भाग गया, कोई डर से काम नहीं करता था। बरसों से सड़क पड़ी हुई थी, इंजीनियर और विभाग डर रहा था। बेनीपुर से और रसियारी तक की जो सड़क थी, वह जर्जर बना हुआ था, डर से कोई कर नहीं रहा था, जो आज अलीनगर का हृदय है, हॉट है। और मैंने विभाग को आश्वासन दिया, जब मिश्री लाल यादव अलीनगर का विधायक हो गया है, आपको मैं खड़ा रह के और उस सड़क का निर्माण कराऊंगा, आपको बाल बांका नहीं होगा, आप भय मुक्त होइए। और मैंने विभाग और इंजीनियर को भय मुक्त किया। आज वो सड़क दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही है। आपको उजान से और घनश्यामपुर तक 22 किलोमीटर सड़क कच्ची थी, उसको मैंने पक्की बनवाया। हम आपको बताना चाहते हैं, पहले अलीनगर के अंदर दलाली हो रहा था। दलाली के क्रम में यह हो रहा था कि 4 लाख रुपया आपदा का मिलता था,
डूब के मर जाने से, आग से जल जाने से, ठनका गिरने से, सांप काटने से अगर मर जाता था तो 2 लाख बिचौलिया लेता था अफसर से मिलके। और मैं जाते ही, जब कभी भी ठनका में मरता था, डूब के मरता था, वहां जाते थे और उसके खाते में 4 लाख का 4 लाख मैं भिजवाया। सारे बिचौलिया ब्लॉक छोड़ के भाग गए। सारे का बिचौलिया पनी मैंने खत्म किया। 4 लाख का 4 लाख चेक उसके खाते में दिया। अलीनगर में स्टेडियम का मतलब आपको घोषणा स्वीकृति करवाया है। ब्लॉक मॉडल बना हुआ था, नंगा था, 2 करोड़ की लागत से मैंने उसकी घेराबंदी करवाया है। आपको ये समझ में आना चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बननी है। मैंने डिग्री कॉलेज के बारे में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, वो भी आज न कल वहां बनेगा। सड़कें, अरबों रुपए की सड़क, जो मतलब मुझे दावा है कि 5 साल के अंदर अलीनगर में, मैं बता दे रहा हूं, 3 प्रखंड है और तीनों प्रखंड में विकास का झड़ी लगा है। एक भी ऐसी सड़क नहीं जो 2 करोड़ 3 करोड़ की लागत से मैं विभाग में बैठ के मेहनत करके और उसको निर्माण नहीं कराया है। आपको बताना चाहता हूं, ताड्डी के अंदर नारायणपुर की सड़कें, आपको कुरसों से मछैता की सड़कें, मछैता से महिया की सड़कें, महिया की सड़कें, आपको सकतपुर से लगमा की सड़कें, नारायणपुर की सड़कें, इतने कथवार से बिशनपुर की सड़कें, ये सारे निर्माण हो चुका है। अलीनगर के अंदर आपको, अलीनगर के अंदर जयंतीपुर मलाह टोली से सड़कें, उसके बाद आपको हरसिंहपुर की सड़कें, उसके बाद गोसवा की सड़कें, उसके बाद जयंतीपुर दात की सड़कें, उसके बाद आपको अलीनगर की सड़कें, किरतपुर की सड़कें, आपको मिल्की में सड़कें, इस सारे सड़कों का निर्माण अलीनगर प्रखंड में करवाया है। घनश्यामपुर में आपको घनश्यामपुर से बूढ़े विनायकपुर की सड़कें, जयदेव पट्टी से उसराही सुपौल की सड़कें, आपको शंभू चौक से लगमा रामटोली तक की सड़कें, आपको लगमा से महतवार की सड़कें, महतवार की सड़कें, 2-2 सड़कें, उसके बाद नवटोल से गलमा की सड़कें, लेकिन चौक से हरिद्वार की सड़कें, लेकिन चौक से मसबासी की सड़कें, पुनहत से सिसौनी की सड़कें, ये मैंने जाल बिछवाया है। आपको एक भी सड़कें मेरे समय में मैं लग के तमाम विकास का चौमुखी विकास कराया है। वही शिक्षा के क्षेत्रों में भी कई बिल्डिंग का मैंने स्वीकृति करवाया है, निर्माण करवाया है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी हमने करवाया है। मुझे दावा है जो अलीनगर के अंदर जितना विकास हुआ है, दरभंगा जिला में 10 विधानसभा है, उससे अधिक विकास किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ है। पूरा का पूरा मैंने विकास करवाया है। आपको सुनकर खुशी होगी जो अलीनगर के अंदर विकास के मामलों में हम बहुत ज्यादा मेहनत करके और विकास करवाया है। गरीबों को वृद्धा पेंशन, गरीबों को आवास योजना, इनमें भी नाम, हाँ, एक मामले में मैं पीछे रहा हूं। हम 45-50 वर्षों से केवटी के अंदर छाछा पचाड़ी पंचायत के हमारे लोग मुखिया रहे हैं। आज मेरा पुत्र धीरज यादव मुखिया के रूप में अलीनगर विधानसभा केवटी का जो छाछा पचाड़ी पंचायत है वो काम को देख रहा है, लेकिन वहां एक नया पैसा घूस नहीं है। लेकिन आवास योजना में, शौचालय योजना में, थाने में, ब्लॉक में बिना घूस का काम नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए दुखद है। इस पर मैंने लगाम नहीं लगा सका। अगर मुझे फिर से मौका मिला विधायक बनने का तो मैं अभियान चलाऊंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, ब्लॉक के अंदर जो अफसरशाहों में घुसखोरी का मामला है उसको भी अंतिम जामा पहनाऊंगा। विकास मैंने चौमुखी किया है। क्या आपको लगता है जो जितना आप तमाम विकास का बात किए हैं, क्या जब वीआईपी पार्टी में तो क्या तमाम विकास नहीं हो पा रही, जब बीजेपी में आप आए तब तमाम विकास? नहीं, मैं जहां भी रहता हूं, मैं पक्ष में की बात मैं बता रहा हूं। मैं एमएलए होने के नाते, वीआईपी पार्टी भी उस समय में एनडीए का पार्ट था, जेडीयू भी एनडीए का पार्ट है और बीजेपी भी एनडीए का पार्ट है।
जो विधायक अपने क्षेत्र में विकास के प्रति जितना अधिक जागरूक रहता है, अनुशंसा विधायक करता है, उस पर लगा रहता है, उस क्षेत्र में उतना विकास होता है। मेरे कारणों से, मेरे मेहनत से सरकार तक मैंने आवाज पहुंचाई है, विधानसभा में क्वेश्चन किया है, और उसी का परिणाम है जो वहां चौमुखी विकास हो पाया है। यहां तक एक मॉडल ब्लॉक अलीनगर का वो नंगा था, घेराबंदी, वहां घेराबंदी किया। घनश्यामपुर में कोई मतलब ब्लॉक जर्जर है, उसको भी मैंने स्वीकृति करवाया है मॉडल ब्लॉक के लिए। और ताकडीह ब्लॉक में जमीन सरकार अधिग्रहण कर ली है, लेकिन सरकार किसान को पैसा नहीं दे रही है ताकडीह मुख्यालय बनने के लिए। मैंने सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, सदन में मैंने आवाज लगाई है जो सरकार वहां भी किसान का आज के डेट में जो मुआवजा है तय करके किसान को दे, और वहां भी बिल्डिंग बनवावे। अस्पताल वगैरह की जो हाल है उसमें भी हमसे जहां जहां एक्सरे नहीं था, जहां डॉक्टर नहीं थे, जहां मतलब टेक्नीशियन नहीं थे, ये सदन में आवाज लगाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। और इन तमाम चीजों पर मैंने मतलब जनता के सामने, सरकार के सामने मैंने इस बात को रखा है। हमसे जितना बन पड़ा है मैंने विकास के क्षेत्रों में उतना काम किया है। आपने लंबा दौर रहा, अपने राजनीति के दौर में भी एक लंबा दौर रहा आपका, उसके बाद विकास का भी आपने बहुत सारा बात किया है, जो तमाम जाल बिछा दिए पूरे अलीनगर विधानसभा का। मैं बात करूं 2025 में क्या होने वाला है नेता जी? अब 2025 समय बताएगा, चुनाव का डंका बजने वाला है, अधिसूचना जारी होने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग अपने मुताबिक मेहनत कर रहे हैं। मैं भी मतलब विधायक हूं, और आप देखेंगे आने वाले समय में जो क्या होता है। क्या लगता है वो 2025 में अलीनगर विधानसभा का जितना भी तमाम का जनता है वो चुन के आपको विधानसभा भेजती है, तो पहला काम आपका क्या रहेगा? अब एक बात मैं बता रहा हूं, जो समय बताएगा जो क्या होने वाला है दरभंगा जिला में 10 विधानसभा में, उस समय बताएगा। अलीनगर विधानसभा का जितना भी जनता है वो आपको यदि पुनः फिर से 2025 में चुन के विधानसभा भेजते हैं, यानी विधायक बनाते हैं, तो पहला काम आपका क्या रहेगा? अब एक बात मैं बता रहा हूं, जो मैं चुनाव अगर जीतता हूं, चुनाव हम लड़ते हैं, हमारा घर केवटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और एमएलए मैं अलीनगर का हूं। दिन में अगर मैं अलीनगर विधानसभा में रहता हूं, तो रात में मैं केवटी में सोता हूं, उठता हूं, नाश्ता भोजन केवटी में करता हूं, और क्षेत्र का भ्रमण अलीनगर में करता हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तो क्या होने वाला है राजनीति में, क्या होगा राजनीति, इससे आपको अंदाजा स्वयं लगाना हो सकता है। तो मैं सोता हूं, रहता हूं केवटी में, और एमएलए हूं अलीनगर का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अलीनगर विधानसभा का एमएलए वीडियो जर्नलिस्ट नीलम प्रसाद, दीपक दास, न्यूज, दिल्ली।